करना चाहिए अपनी माँ का, क्योंकि थैंक गॉड हमारी माँ ने क्विट का बटन नहीं दबाया। क्विट का मतलब अबॉर्ट नहीं किया। ये नहीं बोला नहीं चाहिए मुझे ऐसा बच्चा जिसके कारण मेरा शरीर खराब हो रहा है, नहीं चाहिए मुझे ऐसा बच्चा जिसके कारण मुझे अपनी अच्छी अच्छी चीजों का त्याग करना पड़ रहा है और मुझे वो खाना पड़ रहा है जो मुझे कतई पसंद नहीं है। मुझे नहीं चाहिए बच्चा यार, मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों में जीना चाहती हूँ, नहीं चाहिए, अबॉर्ट करती हूँ चाइल्ड को। 3 महीने बड़े 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 साधन है अबॉर्ट करने के, गर्भपात करने के, है कि नहीं? हम सब लोग को अपनी माँ का धन्यवाद करना चाहिए कि हमारी माँ ने गर्भपात नहीं कराया, तो गर्भपात कराया और हम आज यहाँ सृष्टि में। हमारी माँ ने तो यही बोला कोई बात नहीं, दिक्कतें होंगी, अरे बच्चे के लिए होगी, त्यागना है बच्चे के लिए त्यागना है। अरे अगर नींद नहीं आ रही है तो बच्चे के लिए करना है। और जितना मैं ज्यादा त्यागूंगी, जितना ज्यादा प्रॉब्लम फेस करूंगी, उतना ही तंदुरुस्त मेरा बच्चा इस धरती पर है। 6 महीने 7 महीने दर्द और बढ़ता है। दर्द जब बढ़ने लगता है तो वो महिला अपने दर्द को इस कदर पिरोने की कोशिश करती है, भूलने की कोशिश करती है कि वो स्वेटर बुनना स्टार्ट कर देती है। इसका रीजन क्या होता है? क्या स्वेटर खरीद नहीं सकती है वो महिला? क्या रीजन होता है इसका? अपने वर्तमान के दर्द को, जो कि गर्भ के दौरान दर्द से वो पीड़ा से जूझ रही है, उस वर्तमान के दर्द को खत्म करने के लिए भविष्य के अपने बच्चे के साथ बिताने वाले पल को एक ऊन के साथ बुन रही होती है माँ की। जब मेरा बच्चा आएगा तो उसको अपने हाथ से बनाया हुआ स्वेटर पहनाऊंगी, और वो भविष्य में खोई रहती होगा। 8वें-9वें महीने के दौरान दर्द की एक इंतहा होती, और वो दर्द की इंतहा के बाद रोकते बिलकते लेकिन हिम्मत ना हारने के बाद जब फाइनली एक अच्छी सी पुकार उस बच्चे की माँ के सामने आती है, हाथ में रखा जाता है, मुबारक हो आप माँ बन गई। अब माँ बनी है वो, अभी तक प्रोसेस था। गर्भपात हो जाता तो माँ नहीं कहलाती, बच्चा बीच में डेथ कर जाता तो माँ नहीं कहलाती। जब बच्चा उसके पास कोख से निकाल कर बाद बच्चा हाथ में दिया जाता है, मुबारक हो आप माँ बन चुकी हैं और आपकी दुनिया में एक प्यारा सा लाडला या प्यारी सी लाडली है। उस वक्त वो माँ अपने लाल को या अपनी बिटिया को देखकर एक ही बार बोलती है, तेरे लिए 9 महीने क्या 9 साल भी निकाल सकती थी, पूरी जिंदगी निकाल सकती थी, मुझे तेरे को इस दुनिया में तंदुरुस्त लेकर आना था। मेरा दर्द उड़ गया, आज तो खुशी से लबरेज हूं कि मेरी जिंदगी में मेरा लाड़ और मेरी लाडली आ। तो याद रखिए, हम कभी जिंदगी में कितना भी बड़ा कुछ कर ले, अपने माँ के ऋण की बराबरी नहीं कर सकते। हम कुछ भी करके दें, हम माँ की, क्योंकि जिसने हमको एग्जिस्टेंस दे दिया, मतलब हमको अस्तित्व दे दिया, यदि सबसे बड़ा उपहार किसने दिया हमको जिंदगी में, तो हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन अगर मेरी माँ ने 9 महीने मुझे कोख में रखकर मेरी तंदुरुस्ती के लिए अपने आप को, अपनी सारी खुशियों को त्यागा है, तो क्या मैं अगर अपनी माँ का लाडला हूं, एक वादा नहीं कर सकता? क्या एक वादा आप नहीं कर सकते? आप इनकी बराबरी नहीं कर सकते दुर्गा, कभी भी जिंदगी में नहीं कर सकते। 9 महीने कोख में पालने का वो पीरियड क्या होता है, अबॉर्ट नहीं किया कभी भी, नहीं बोला नहीं चाहिए मुझे बच्चा, बोला चाहिए और तकलीफ दे खुदा है भगवान, लेकिन मुझे बच्चा अपनी जिंदगी में चाहिए तो चाहिए। जीत ये गई, मुसीबतें आ गई। तो अगर इनके ऋण की बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन क्या एक माँ, आज आपने जब इनका प्रमोशन देखा तो कैसा लगा? मेरे को बहुत खुशी मिल रही है, और मेरा इंडिया में मेरी लड़की आगे बढ़ गई, और सभी यहाँ बैठे हैं उनको भी मैं बोलती हूँ कि आप लोग मेहनत करिए और आगे बढ़िए, मेरे को बहुत खुशी होगी। मैं आज इतनी खुश हूँ और खुश होंगी, मेरा ऊपर भी बढ़े, हमारे लड़का बच्चा को मैं देख सकती हूँ। अच्छा लगा आपको दुर्गा बड़ी माँ को? एक प्रॉमिस कर सकते हैं कि जब मेरी माँ को मेरी तरक्की से बहुत खुशी मिलती है, तो मैं जिंदगी में बहुत सारी तरक्की हासिल करके सबसे आगे अपनी माँ को हमेशा रखूंगा जैसे याद रखा। आप सोचिए, आपकी सबकी माएं होगी, या तो शरीर रूप में है या शरीर रूप में नहीं है, लेकिन एक एहसास तो आपकी माँ का हमेशा जुड़ा है ना? आपकी तरक्की को सबसे ज्यादा जिंदगी में कौन पसंद करता होगा? आपके दुश्मन 1000 होंगे, लेकिन आपसे मोहब्बत करने वाला, आपकी तरक्की से मोहब्बत करने वाला एक इंसान कभी नहीं गलत हो सकता, वो आपकी माँ, वो हमेशा आपकी तरक्की करता है। तो अगर हम अपनी माँ के लाल हैं या लाडली हैं,
तो क्या ऐसा तोहफा दे सकते हैं? इस तरीके का सम्मान अपनी माँ को दे सकते हैं, दिला सकते हैं? आज अगर दुर्गा मैडम से एमरेट लेवल पे ये उनकी माँ को दिखता है, कल को इंदिरा गांधी स्टेडियम में जहाँ 25,000 लोगों के बीच में जब दुर्गा मैडम को डायमंड से सम्मानित किया जा रहा होगा, कितनी खुश होगी वो माँ, कितनी खुश होगी, कितने खुश होंगे हमारे। तो ये काम कर सकते हैं। माँ ने 3-4 महीने के बाद भी क्विट का बटन नहीं दबाया, अबॉर्ट नहीं किया। हम माँ की जिंदगी को भैया अभी आप यहाँ से सुनने के बाद ना आप में से बहुत लोग बोले मैं भी अपनी माँ को कार दिलाऊंगा, मैं भी अपनी माँ को कार में बैठा के लाऊंगा, मैं भी अपनी माँ के लिए एक घर बनाऊंगा जहाँ से बढ़िया मैं मेरी माँ ने चूल्हे में खाना बनाया, उसके लिए नौकरानी लगी होगी, उसका घर एसी का होगा, बंगले में रहेगी, सब चाहते ना ऐसा। मेरी माँ ने जितनी तकलीफें सही जब तक बच्चा जब सही नहीं कर रहा है, अब जवान हो गया, अपनी माँ को एक इनका मैं तकलीफ सहने नहीं दूंगा। कितने लोग बोलते हैं ऐसा? लेकिन जब इस माँ के लिए हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, सपने तो बहुत देखते हैं, यहाँ से निकलने के बाद सब लोग बोलेंगे यस, जैसे यार दुर्गावती मैडम की माँ ने इतनी शानदार बात बोली है कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मेरी माँ भी कितनी खुश होगी। अब बाहर निकलने के बाद चंद 4-5 लोग की ना सुनने के बाद वो खुशियां माँ की खत्म हो जाती है। डरते रहिए। चंद 4-5 लोग जब आपको बोलते कुछ नहीं होगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, उन 5 लोगों की ना सुनने के बाद यार माँ के उस ऋण को भूल जाते, माँ की उस खुशियों को भूल जाते, इस बिताए हुए क्षण को भूल जाते। क्यों? उन 5 लोग का आपकी जिंदगी में क्या महत्व है, क्या मतलब है? कोई मतलब है? अरे मेरी तरक्की में हाथ बोलने वाले हो तो आज घरे लग जाओ, अगर मेरी तरक्की में टांग खींचने वाला दूर हट जाओ, डायमंड बन के दिखाऊंगा और माँ को अपने सपने पूरे जरूर कराऊंगा। ये फैसला मैं करूंगा कि मैं किसकी बात से नाराज होगा, नेगेटिव होगा, मैं करूंगा। मैं अपना रिमोट कंट्रोल नेगेटिव लोगों के हाथ में दे ही नहीं सकता, नहीं दे सकता। जो मेरी माँ और मेरे परिवार की तरक्की के लिए हमेशा मेरे साथ आएगा, मैं उसके साथ आगे से आगे बढ़ता चला जाऊंगा। जो लगातार मेरी तरक्की को रोकने की कोशिश करूंगा, मैं उसको साइड करता चला जाऊंगा। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला